आवारापन 2 हिट क्यों हुई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसी फिल्म जिसके रिलीज से पहले ही लोग पूछ रहे थे कि क्या ये 2007 वाली आवारापन की मैजिक वापस ला पाएगी, वही फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर ऐसी दौड़ी कि सिर्फ 4 दिनों में 130 करोड़ रुपए से ज्यादा की वर्ल्ड वाइड कमाई की खबर सामने आ गई। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं थी। कुछ लोगों ने इसकी कहानी और सेकंड हाफ को कमजोर माना। कुछ लोगों को लगा कि पहली फिल्म वाली इमोशनल डेप्थ इस बार कम है, लेकिन इसके बावजूद ऑडियंस ने इसे रिजेक्ट नहीं किया, बल्कि उल्टा हुआ। लोग थिएटर्स तक पहुंचे। फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में तेजी पकड़ी और इमरान हाशमी के करियर की सबसे बड़ी सोलो ओपनिंग में से एक देखने को मिली। तो सवाल यही है, आवारापन 2 हिट क्यों हुई? क्या सिर्फ इमरान हाशमी की वजह से? क्या सिर्फ पुराने आवारापन के फैंस की वजह से? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा फॉर्मूला था जिसे बॉलीवुड आजकल भूल चुका है? आज इसी पूरी कहानी को समझेंगे और वीडियो के आखिर तक आपको पता चलेगा कि आवारापन 2 की सबसे बड़ी ताकत उसकी एक्शन नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी ताकत थी इमोशन। सबसे पहले बात करते हैं नॉस्टैल्जिया की। आवारापन सिर्फ एक पुरानी फिल्म नहीं थी। 2007 में आई इस फिल्म ने शिवम पंडित जैसे कैरेक्टर को एक ऐसी पहचान दी थी जो एक्शन हीरो से ज्यादा एक ब्रोकन इंसान की पहचान थी। उस कैरेक्टर के अंदर गुस्सा था, अकेलापन था, प्यार था, पछतावा था और सबसे बड़ी बात, उसके अंदर रिडेम्पशन की चाहत थी। यही वजह थी कि करीब 2 दशक बाद जब इमरान हाशमी फिर से शिवम बनकर वापस आए तो पुराने ऑडियंस के लिए ये सिर्फ एक सीक्वल नहीं था, ये एक पुराने इमोशन की वापसी थी। आवारापन 2 के टीजर के समय भी यही देखने को मिला। कई फैंस ने इसके नॉस्टैल्जिक एलिमेंट्स की तारीफ की। वहीं कुछ लोगों ने यह सवाल भी उठाया कि क्या सीक्वल पहली फिल्म की इमोशनल सोल को दोबारा पकड़ पाएगा। यानी रिलीज से पहले ही ऑडियंस के अंदर एक इमोशनल डिबेट शुरू हो चुकी थी और यहीं से फिल्म का पहला बड़ा एडवांटेज शुरू हो गया, क्यूरियोसिटी। लोग जानना चाहते थे शिवम वापस कैसा दिखेगा, उसकी जिंदगी अब कैसी होगी, क्या उसका दर्द अब भी जिंदा है और क्या इस बार उसे अपने अतीत से फिर लड़ना पड़ेगा। यानी फिल्म ने ऑडियंस को केवल ये नहीं बताया कि आवारापन 2 आ रही है, उसने ऑडियंस के दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया। और जब किसी फिल्म के सामने ऑडियंस के दिमाग में सवाल पैदा हो जाए तो थिएटर तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ नॉस्टैल्जिया से कोई फिल्म 4 दिन में इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकती। इसके लिए दूसरा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट था और वो था इमरान हाशमी। देखिए, इमरान हाशमी के करियर में एक चीज हमेशा अलग रही है, उनकी स्क्रीन आइडेंटिटी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, उनकी अपनी एक ऑडियंस है। एक ऐसा ऑडियंस सेगमेंट है जो उनके इमोशनल, इंटेंस और डार्क कैरेक्टर्स को पसंद करता है और शिवम पंडित उसी इमेज को फिर से एक्टिवेट करता है। आवारापन 2 में इमरान सिर्फ एक नई फिल्म लेकर वापस नहीं आए, वो अपने एक पुराने और सबसे यादगार कैरेक्टर के रूप में वापस आए। यानी ऑडियंस को एक्टर भी मिल रहा था और कैरेक्टर भी। यही कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है और इसका असर ओपनिंग पर साफ दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ने इंडिया में डे 1 पर करीब 22 करोड़ रुपए नेट कमाए, जो इमरान हाशमी के सोलो करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग के रूप में रिपोर्ट किया गया। इसके बाद डे 2 में कलेक्शन करीब 33.75 करोड़ और डे 3 में करीब 26 करोड़ तक पहुंचा। अब तीसरा रीजन और भी इंटरेस्टिंग है। ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं बेच रही थी, ये सिर्फ रोमांस भी नहीं बेच रही थी, ये दोनों को एक साथ लेकर आई। एक तरफ एक्शन थ्रिलर का प्रॉमिस था, दूसरी तरफ लव, पेन, लॉस और रिडेम्पशन का इमोशनल एंगल था। मतलब जो व्यूअर एक्शन देखना चाहता है उसे एक्शन मिलता है, जो व्यूअर इमोशनल कहानी चाहता है उसे इमोशन मिलता है और जो व्यूअर आवारापन की पुरानी पहचान से जुड़ा हुआ है उसे नॉस्टैल्जिया मिल जाता है। यही शायद फिल्म की सबसे बड़ी कॉमर्शियल स्ट्रेंथ बन गई, क्योंकि आज ऑडियंस बहुत फ्रेगमेंटेड है। किसी को एक्शन चाहिए, किसी को रोमांस चाहिए, किसी को म्यूजिक चाहिए, किसी को स्टोरी चाहिए। अगर एक फिल्म इन अलग अलग इमोशंस को एक ही पैकेज में दे दे तो उसके पास ज्यादा बड़े ऑडियंस पूल तक पहुंचने का मौका होता है और आवारापन 2 ने यही किया। अब आते हैं चौथे रीजन पर, म्यूजिक। आवारापन का म्यूजिक सिर्फ साउंड ट्रैक नहीं था, वो फिल्म की आइडेंटिटी का हिस्सा बन चुका था। 2007 की ओरिजिनल फिल्म के तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता जैसे सॉन्ग्स आज भी इमोशनल नॉस्टैल्जिया से जुड़े हुए हैं। लिरिसिस्ट साइड क्वाड्री ने भी हाल ही में बताया कि लव, लॉन्गिंग, लॉस और होप जैसे इमोशंस समय के साथ पुराने नहीं होते और यही वजह है कि ओरिजिनल के सॉन्ग्स इतने लंबे समय तक लोगों से जुड़े रहे। अब सोचिए, जब किसी ऑडियंस के पास किसी फिल्म की पुरानी यादें पहले से मौजूद हो तो सीक्वल के लिए इमोशनल एंट्री पॉइंट तैयार रहता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी था। आवारापन 2 के नए सॉन्ग्स को लेकर हर रिएक्शन पॉजिटिव नहीं था। वे जुनून को लेकर इंटरनेट पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए और कुछ लिसनर्स ने इसकी सिमिलैरिटी दूसरी रिसेंट म्यूजिक से कंपेयर की। या आवारापन को लेकर भी ऑडियंस के रिएक्शंस शार्पली डिवाइडेड थे। मतलब म्यूजिक ने हाइप बनाया, लेकिन सिर्फ म्यूजिक ने फिल्म को हिट नहीं बनाया।
और यही डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं एक ऐसे फैक्टर पर जिसे शायद सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करेंगे, रिलीज टाइम। आवारा पैन 14 अगस्त 2026 को थिएटर्स में आई, यानी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड। ऐसे लॉन्ग हॉलिडे विंडो में थिएटर्स में फुटफॉल बढ़ने का एडवांटेज किसी भी बड़ी फिल्म को मिलता है, लेकिन यहाँ कंपटीशन भी था। उसी पीरियड में सनी देओल की बंटवारा 1947 भी रिलीज हुई और रिपोर्ट्स के मुताबिक आवारा पैन 2 ने उस क्लैश में बेहतर मोमेंटम दिखाया, यानी फिल्म अकेले मैदान में नहीं दौड़ रही थी, उसे एक डायरेक्ट कंपटीशन के सामने ऑडियंस के अटेंशन के लिए लड़ना पड़ रहा था। फिर भी आवारा पैन 2 आगे निकलती गई और यही हमें बताता है कि ऑडियंस में इसका पुल सिर्फ नाम भर का नहीं था। अब सवाल आता है, क्या आवारा पैन 2 को ऑडियंस ने इसलिए पसंद किया क्योंकि फिल्म परफेक्ट थी? नहीं, और यही इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। रिव्यूज मिक्स्ड रहे। कुछ रिव्यूअर्स ने फर्स्ट हाफ की एक्शन और पेस को पसंद किया, इमरान की परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया, लेकिन दूसरी तरफ सेकंड हाफ के स्लो होने और क्लाइमैक्स के लंबा पड़ने जैसी आलोचनाएं भी सामने आई। तो फिर फिल्म चली कैसे? क्योंकि बॉक्स ऑफिस हमेशा सिर्फ क्रिटिकल परफेक्शन पर नहीं चलता। कई बार ऑडियंस उस चीज के लिए पैसे देती है जिससे वो इमोशनली कनेक्ट कर सके। आवारा पैन 2 में ऑडियंस को शिवम दिखाई दिया, लेकिन असल में लोग शायद शिवम में अपना कुछ हिस्सा देख रहे थे। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश नहीं है, एक ऐसा इंसान जो अपने पास्ट से भागना चाहता है, एक ऐसा इंसान जो किसी को बचाना चाहता है, एक ऐसा इंसान जो खुद टूट चुका है लेकिन फिर भी लड़ रहा है। और यही इमोशनल रिलेटेबिलिटी फिल्म को सिर्फ एक्शन थ्रिलर से थोड़ा ज्यादा बना देती है। यही वजह है कि आवारा पैन 2 की सबसे बड़ी ताकत शायद उसका स्केल नहीं है, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका इमोशनल हुक है। और अब आते हैं एक और बड़ा सवाल पर, क्या आवारा पैन 2 की सक्सेस सिर्फ ओल्ड ऑडियंस की वजह से हुई? पूरी तरह नहीं। अगर सिर्फ 2007 के फैंस फिल्म को देखने जाते तो भी ओपनिंग मिल सकती थी, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनाए रखना मुश्किल होता। नई जनरेशन तक भी शिवम पांडित की इमेज पहुंची, इमरान हाशमी की पुरानी इमेज और सीक्वल की नई पैकेजिंग ने एक ब्रिज बनाया। ओल्ड फैंस को मिला नॉस्टैल्जिया, न्यू ऑडियंस को मिला एक्शन और बीच के व्यूअर्स को मिला इमोशनल ड्रामा। यानी एक ही फिल्म ने 3 अलग ऑडियंस ग्रुप्स को टारगेट किया और यही कमर्शियल सिनेमा का पावरफुल फॉर्मूला है। अब बॉक्स ऑफिस नंबर्स को एक बार फिर देखिए। डे 1 पर लगभग 22 करोड़, डे 2 पर करीब 33.75 करोड़, डे 3 पर करीब 26 करोड़ और डे 4 तक इंडिया नेट करीब 86.64 करोड़ की रिपोर्टिंग। वर्ल्ड वाइड फिगर भी 4 दिनों में 130 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई। मतलब फिल्म का मोमेंटम सिर्फ ओपनिंग तक सीमित नहीं रहा और यही किसी भी हिट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल होता है, क्योंकि फर्स्ट डे ऑडियंस क्यूरियोसिटी से आती है, लेकिन उसके बाद की ऑडियंस कुछ और तय करती है। वर्ड ऑफ म्यूज। जब लोग बाहर निकलकर किसी फिल्म के बारे में बात करते हैं, जब वो अपने दोस्तों को कहते हैं कि फिल्म देखो, जब सोशल मीडिया पर कैरेक्टर की डिस्कशन होने लगती है, तब फिल्म की रीच ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ती है। आवारा पैन 2 के केस में इमरान की परफॉर्मेंस, शिवम की वापसी, एक्शन और नॉस्टैल्जिया ने मिलकर यही कॉन्वर्सेशन पैदा की और यही शायद फिल्म की असली जीत है। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल, क्या आवारा पैन 2 सच में एक परफेक्ट फिल्म है? शायद नहीं। क्या इसकी स्टोरी में कमियां हैं? हाँ, रिव्यूअर्स ने कुछ कमियां बताई हैं। क्या इसके सॉन्ग्स पर हर किसी की राय एक जैसी है? नहीं। क्या इसकी सक्सेस सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से है? नहीं। तो फिर इसकी असली जीत क्या है? इसकी असली जीत है एडियंस कनेक्ट टाउन। आवारा पैन 2 ने ऑडियंस को सिर्फ एक नई स्टोरी नहीं दी, इसने ऑडियंस को एक पुराना इमोशन वापस दिया, एक ऐसा कैरेक्टर वापस दिया जिसे लोग भूल नहीं पाए थे, एक ऐसा एक्टर वापस दिया जिसे ऑडियंस एक इंटेंस रोल में देखना चाहती थी और एक ऐसी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दी जिसमें एक्शन, रोमांस, पेन, म्यूजिक और नॉस्टैल्जिया एक साथ मौजूद थे। यानी आसान शब्दों में कहें, आवारा पैन 2 ने ऑडियंस को कुछ नया बेचने की कोशिश नहीं की, उसने ऑडियंस को उनकी अपनी एक पुरानी फीलिंग वापस बेच दी और यही इसकी सबसे बड़ी चाल थी, हिट। अब आपकी नज़र में आवारा पैन 2 की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन क्या है? इमरान हाशमी, शिवम पंडित, नॉस्टैल्जिया, म्यूजिक या फिर ऑडियंस का इमोशनल कनेक्शन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है जहां हम सिर्फ ये नहीं बताते कि कोई फिल्म हिट हुई है या फ्लॉप, बल्कि ये समझाते हैं कि आखिर ऑडियंस ने किसी फिल्म को प्यार क्यों दिया, तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम फिर किसी ऐसी फिल्म की कहानी खोलेंगे जिसके सक्सेस के पीछे की असली वजह शायद आपको पहली नजर में दिखाई ही ना दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।